नंदनी थोड़ा सा चप्पल उधर ही खोल कर आओ, क्योंकि मैं अभी अभी पोछा लगाई हूँ। बहुत मेहनत लगता है पोछा लगाने में। तुम्हारे चप्पल में गंदगी लगे होंगे, ऑफिस से आ रही हो ना। भाभी थोड़ा सा अपने दिमाग को कम इस्तेमाल किया कीजिए, क्योंकि क्या है ना कि आप बहुत ज्यादा बोलती हैं। घर में कुछ काम धाम तो रहता नहीं है, पूरे दिन बैठी रहती हैं। नौकरी तो करना नहीं है, नौकरी तो मैं करती हूँ ना। मेरे कमाई हुए चीज पे आप हक जमाती रहती हैं। अगर गंदा हो भी गया है तो साफ नहीं कर सकती क्या? नंदनी मैं साफ कर सकती हूँ, लेकिन मैं सही बात बोल रही हूँ। अगर चप्पल खोल दोगी तो पूरा घर गंदा नहीं होगा। अगर नहीं खोला तो आप क्या कर सकती हैं? मैं क्या कर सकती हूँ? कुछ भी नहीं। तो मैं नहीं खोलूंगी, मैं तो पक्का नहीं खोलूंगी। नंदनी मैं तुम्हारे लिए कह रही हूँ, ये गंदगी तुम्हारे कमरे तक भी जाएगी। मेरे कमरे तक क्या जाएगा क्या नहीं, ये फैसला करने वाली अब होती कौन है? देखिए प्रिया भाभी, आप कुछ ज्यादा ही बोलती जा रही है। मैं बस चप्पल खोलने के लिए बोल रही हूँ और कुछ नहीं। अरे आ गई मेरी बेटी नंदनी, कैसी है? चल बैठ बेटा। माँ देखो, ये तुम्हारी बहू क्या कह रही है, मुझे चप्पल खोलने को बोल रही है। थोड़ी सी चप्पल की गंदगी साफ नहीं कर सकती? अरे पूरे दिन ऑफिस में बैठ के कमर मेरी टेढ़ी होती है, नौकरी करने मैं जाती हूँ। ये पूरे दिन करती क्या है? तू होती कौन है मेरी बेटी से इस तरह बात करने वाली? अगर थोड़ी सी गंदगी लग भी गई है तो क्या तू साफ नहीं कर सकती है क्या? मम्मी जी ऐसी बात नहीं है, मैं साफ कर देती हूँ। ऐसे मैं नंदनी को सही बोल रही थी। सही बोल रही थी या गलत बोल रही थी? पूरे दिन कुछ काम तो है नहीं, खा खा करके पड़ी रहती है पूरे दिन। बस सुबह शाम खाना बनाना, पूरे दिन सोना सोना। हाँ माँ, इसको नौकरी तो करना नहीं है। नौकरी करती क्या बात कर रही हूँ नंदनी? मैं कैसे नौकरी करने जा सकती हूँ? जब जा नहीं सकती तो बोला भी मत करो। अरे बेटा छोड़ इस पगली को, पहले ये बता कि तू क्या खाएगी खाने में? अरे माँ देखो ना, कितना सुहाना मौसम बनाया हुआ है। कम से कम आज समोसे और चाय तो मिलने ही चाहिए। सुन लिया ना तुमने? मेरी बेटी को समोसे और चाय चाहिए। जा जल्दी किचन में जाकर बनाकर लेकर आ। पूरे दिन कुछ काम तो करती नहीं है, बस एक झाड़ू पोछा लेकर के बैठ जाती है, बैठे बैठे शाम कर देती है। ठीक है माँ जी, मैं अभी बना कर लाती हूँ। लेकिन माँ जी, ऑफिस से विवेक जी और पापा जी का आने का भी टाइम हो गया है, तो वो तो समोसे कुछ भी हो शाम को खाना बना लेना, समझी तुम? जा कर के अभी मेरी बेटी नंदिनी के लिए चाय और समोसे बना कर ला। ठीक है मम्मी जी। ऐसी भाभी मिली है। अरे कम से कम कदर तो करना चाहिए पैसे कमाने वाले का। माँ जी आप लोगों का चाय और समोसा रेडी हो चुका है, प्लीज आप लोग खा लीजिए। पापा जी आते हैं तब तक मैं खाना बनाकर रेडी कर देती हूँ। चाय और समोसा तो बना दिया, ये तो बताइए कि खाने में क्या बनाया है आपने? रोटी और तड़का बनाया है और सलाद है साथ में। ये भी कोई खाना है बिना तड़का बिना चावल का? ये कैसे लगता है? अरे बिटिया, अगर तुझे पसंद है चावल तो चावल बन जाएगी। बना दो चावल इसके लिए, मेरी बेटी नंदिनी के लिए। लेकिन मम्मी जी चावल नहीं बन सकती है ना, क्योंकि चावल है ही नहीं घर में, खत्म हो गई है। क्या चावल खत्म हो गई? तू कितना कितना चावल खत्म करती है, मेरे तो समझ में नहीं आता। अगर मैं किचन में रहती थी तो पूरे 2 महीने चावल ले जाया करती थी। तू तो 1 महीना होते 1.5 महीना होते खत्म कर देती है पूरा चावल। पता नहीं क्या करती है। थोड़ा ध्यान दिया करो माँ, कहीं ये बेचती उचती तो नहीं है ना? कैसी बातें कर रही है नंदिनी, मैं क्या चावल बेचती हूँ? नंदनी आपके कहने पर ही रोज रोज पुलाव बनता है, इसीलिए चावल खत्म हो जाता है। यानी आपके कहने का मतलब है कि चावल सारा मैं खा जाती हूँ? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी बेटी को ये सब बातें बोलने की? देखा मम्मी, अपनी बहू की हिम्मत है। और छूट दीजिए, एक तो नौकरी करने जाती नहीं है, ऊपर से घर में बैठी रहती है और बैठी बैठी यही सब सोच करती रहती है कि इसका पूरा चावल मैं खा जाती हूँ। नहीं नंदनी, मैं खाने की बात नहीं कर रही हूँ। मेरे कहने का मतलब है कि घर में पुलाव तो रोज आप ही बनवाती है ना, इसे रोज रोज नहीं बनता है, लेकिन तुम बोलती हो तो बन जाता है। तो मैं कमाती हूँ तो खाना भी तो मैं खाऊंगी ना, जो कहूँगी वो तो बनाना पड़ेगा आपको। ठीक है बना दूंगी, लेकिन आज के लिए नहीं है चावल। कैसी जुबान चल रही है इसकी, जो मेरी बेटी नंदिनी बोल रही है वो बनाती जा, समझी तू? ठीक है मम्मी जी, चलती हूँ, मैं बना के रेडी रखती हूँ। हाँ हाँ जाइए जल्दी से बना कर लाइए। देखा माँ, बहू को छूट देने का नतीजा। हाँ बिटिया, ये तो समझ में आ गया कि बहू को ज्यादा छूट नहीं देनी चाहिए। और आपने तो इसको रसोई का मालिक बना दिया है, इसीलिए देख लो क्या कह रही है। आज मेरे ही पैसे खा रही है और मुझे पे उंगली उठा रही है कि चावल चावल मैं खा गई। क्या खाती है? सिर्फ मार पी के रहती है क्या चावल वाला? पता नहीं क्या खाती है बना बना करके, कौन देखने जाता है। मेरी बुढ़ी हड्डियां, मैं रसोई में नहीं जाती हूँ बेटी। आप नहीं जाती है तो कम से कम देखभाल तो कर सकती है ना, क्या पता चावल को बेच भी देती होगी। नहीं नहीं ऐसी नहीं है, चावल बेचने बाहर नहीं जाती है, लेकिन घर में ही कुछ करती होगी। घर की नौकरानी को तो नहीं देती है ना, वैसे भी नौकरानी है कहाँ, 1 महीने से तो नौकरानी आती ही नहीं, सारा काम तो यही करती होगी ना। अरे हाँ बेटा, पूरा दिन काम ही क्या है, बस खाना बनाना, खिलाना, झाड़ू पोछा करना, बस यही में इसका पूरा दिन चल जाता है। हाँ मम्मी बहुत आराम है इसको, नौकरी करना होता तब न पता चलता इसको। ऑफिस जाती, ऑफिस से आती कमर टेढ़ी हो जाती कुर्सी पे बैठे बैठे। हाँ बेटा, इसको तो ये सब पता नहीं है ना। चल जाने दे, गुस्सा मत कर, खाना खा ले, नाश्ता कर ले। ठीक है मम्मी, अभी चाय पियो, नाश्ता करो, समोसे खाओ। इतने सारे समोसे मैं नहीं खा सकती हूँ। ये लीजिए माँ, मैंने इतनी सारी रोटियाँ सेक दी है।
अरे बेटी मैं भी तो ये सब्जी लेकर आई हूँ। सब्जी क्या होगा? अरे तो क्या सादी रोटी खाएगी? अरे माँ घी चीनी रोटी नहीं खा सकती क्या? अरे बेटी अब तो काम कर कर के कमर टेढ़ी हो गई है मेरी, मैं तो बुढ़ी हड्डियाँ ज्यादा किचन में नहीं रह सकती हूँ। मम्मी मेरे से भी काम नहीं होता, एक तो नौकरी करने जाओ ऊपर से किचन की काम करो। हाँ नंदनी तू सही बोल रही है, पता नहीं कैसे बहुत सारा काम कर लेती थी, घर का काम तो नौकरी करने से भी ज्यादा महंगा पड़ सकता है। मम्मी इससे ज्यादा नौकरी करना अच्छा है। हाँ हाँ बेटी अब समझ में आ रही हैं बहुरिया की बातें। चुप करिए, आप तो हमेशा बहुरिया की बड़ाई करती रहती है। अरे इसमें बड़ाई क्या करना है, वो तो काम तो करती ही थी ना। ये लीजिए रोटी, खाना है तो खाइए नहीं तो जाकर सो जाइए। आज समझ में आ रहा है कि मैंने बहू को इतना तकलीफ क्यों दिया था। अब क्या हुआ, मुंह से बोलती बंद हो गई क्या? बहुरिया को मैंने इतना भला बुरा सुनाया लेकिन उसने कभी मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। वो आपकी बहू है, मैं आपकी बेटी हूँ, मैं नौकरी करती हूँ। इसीलिए तो ताना मार रही है। ताना नहीं हकीकत है। काश मेरी बहुरिया ठीक हो जाती, बीमारी से उठ जाती। क्या बात है माँ जी, आपका चेहरा इतना उदास क्यों है? अरे बहुरिया आ गई तू, ठीक हो गई तू? माँ जी मैं ठीक हो गई हूँ, क्या बात है इतनी उदास क्यों है आप? कुछ नहीं बहुरिया, बस बिटिया से बातें कर रही थी। अच्छा माँ जी बात करिए, मैं जाती हूँ किचन में। किचन में जाने की जरूरत नहीं है, आपकी रोटी बन गई है, ये लीजिए रोटी अपना। थैंक यू नंदिनी, जो मेरी बीमारी में आपने इतना साथ दिया, किचन में खाना बनाया, नौकरी किया, थैंक यू सो मच। हाँ बातें तो सही बोल रही हो बहू, थैंक यू तो बोलना चाहिए। मुझे भी माफ कर दीजिए भाभी, मैंने आपको उल्टा पुल्टा बोला है। कोई बात नहीं नंदिनी, ये तो होता रहता है। तो बहुरिया तुमने हम दोनों को माफ कर दिया? हाँ माँ जी माफी कैसी, आप लोग तो मेरे परिवार हो। फिर भी बहुरिया हमने तुम्हारे साथ जो भी किया वो सही नहीं था, घर का काम बहुत बड़ा होता है, एक नौकरी से कम नहीं होता। हाँ मम्मी एक बात तो सही है, लेकिन यही बात मैं समझाने की कोशिश कर रही थी लेकिन आप दोनों नहीं समझ रहे थे। लेकिन अब हम समझ गए हैं बहुरिया, 3 दिन के खाना बनाने में हालत खराब हो गई है हम दोनों की। तो मम्मी जी अब मैं किचन में जाऊँ? अब तो तुम अपना किचन तुम ही संभालो बहुरिया। भाभी मैं भी किचन में आपका साथ दे दिया करूंगी, सुबह और शाम जब भी नौकरी से आऊंगी तब मैं आपका साथ जरूर दूंगी। थैंक यू नंदिनी।